हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे का टाइम है। मौसम बहुत अच्छा, सिफत आवाज़ें लगा रही है, उसको पता चल गया मैं ऊपर आई हूँ। और एक्चुअल में तो कपड़े लेने के लिए आई थी। ये देखो, काफ़ी लेट कपड़े डाले हैं मैंने आज, और कुछ सूख गए हैं कुछ नहीं सूखे, क्योंकि मौसम अभी 3-4 दिन से कुछ ऐसा ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट उतार लूँगी। और मन आज थोड़ा सा ना उदास है। उदास वर्ड सही रहेगा इसके लिए, पता नहीं, ऐसे बेचैन सा है। कभी मैं छत पे आ रही हूँ, कभी नीचे अंदर जा रही हूँ, ऐसे मन दिल नहीं लग रहा मेरा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। कुछ भी करने को कुछ खास काम भी नहीं है मेरे पास, खाना मेरा बना हुआ है, तो कहते ना वेला मन टिकता नहीं है। इसलिए मैं बिज़ी रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता है, जिससे कि फिर कई बार उदासी सी लगती है। अभी जाना है मार्केट मेरे को, और देखो माही मेरा पर्स भी ले आई है, एक्टिवा की चाबी भी ले आई है। वैसे हम सही बताएं, हमको कोई काम नहीं है, वेले हैं हम। थोड़ा सा मेरा मन भी ठीक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि एक तो इसकी किट है, उसकी ज़िप ख़राब हो गई। देखो 4 दिन स्कूल जाते नहीं हुए और ज़िप ख़राब कर दी। मैंने कहा किट तो मैं नहीं लेके दूँगी नई वाली, मैं उसकी ज़िप ठीक करा दूँगी। किट कहाँ है? फिर वो लेके आना जो काम करने जा रहे हैं। और मैंने सोचा चलो मन ठीक नहीं है, थोड़े से पैसे खर्च आते हैं, मन ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो मैंने आपको बताया था ना, होले महल्ले पे वो क्रॉकरी वाले बैठे हैं, तो मतलब जाते हुए मेरे मन में है, मैं ऐसे सोच के नहीं जा रही कि मेरे को क्या लेना है, मतलब देखूँगी। एक तो मैं ना अपना तवा चेंज करने का सोच रही हूँ बड़ी देर से, तो अगर मेरे को तवा अच्छा सा मिल गया वहाँ पे उनके पास लोहे के बर्तन भी हैं, तो मेरा मन है कि वो तो मैं फिर ले ही आऊँगी। तवा तो मैं ज़रूरी तौर पे ले ही आऊँगी, बाकी जाके देख लेंगे कि क्या है कैसे है। और आज पीछे देखो पहाड़ बहुत सुंदर, तो कपड़े दिख रहे हैं मेरे भी, ये देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज पहाड़, मौसम बहुत अच्छे। काफ़ी देर पहले मैं यहाँ पे घूम के गई हूँ, इधर उधर वॉक किया मैंने छत पे ही, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी आज छत से ही शुरू कर लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि नीचे चलते हैं, जा आते हैं, फिर अंधेरा सा हो जाएगा। टाइम से जाएंगे टाइम से आ जाएंगे, क्यों इतनी लेट सा भी जाना। और वीडियो को पूरा देख लिया करो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। पर्स तो मेरा पीछे ही पड़ा हुआ, देखो यहाँ रख दी है मैंने, कहा ये क्या पड़ा हुआ है काला काला सा। एक्टिवा की चाबी भी, अच्छा यहीं पे रख गई है सामान सारा। तो चलो जी चलते हैं मार्केट, मन को अच्छा सा करने के लिए। क्या करूँ, अंदर दिल नहीं लग रहा मेरा मन ऐसे बेचैन सा बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, क्या है इसको? निकल गई। हाँ अच्छा, ये सिलाई निकल गई। तो ये तो पता नहीं, ये तो सिलाई निकली है ना, ये इसका क्या हो सकता है? इधर वो लगवा लेंगे ना, जिप लगवा के देता है। पता नहीं, वैसे मेरे को कहना तो नहीं चाहिए। जब चीज़ लेने जाओ तो इतनी महंगी मिलती है, 4 दिन नहीं चलती आजकल तो। बस क्या ही बोलें, ये है कि बच्चे जिद पड़ जाते हैं, चीज़ें लेनी पड़ती हैं। बाकी हाल बुरा ही है, मेरे को लगता है 10 दिन नहीं हुए तो मैं स्कूल जाते हुए, सिलाइयाँ निकल गई किट की। मन तो कर रहा है भाई, क्या ही बोलूँ वीडियो में। चल छोड़, चलते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं, ये जिससे डोसा बनता है ना, वो मटेरियल का है, इसको जंगाल नहीं लगेगा। ये कुछ ब्लैक मेरे को पॉलिश जैसा लग रहा था, नॉन स्टिक तो नहीं है ये, और ये मतलब प्योर लोहे का ही है ना, इसको जंगाल आ सकता है ना। हाँ, इसको पानी लगते जैसा हो जाएगा। हाँ अजीब सा है ना। तो इससे बड़ा साइज नहीं है, ये वाला साइज है। अच्छा ये देखो, इनके पास सर्विस स्पून, जर्नियाँ वगैरह बहुत वैरायटी है, लेकिन ना मेरे को थोड़ी हल्की लग रही है, मतलब बहुत हल्की हैं। वो तो नहीं चाहिए मेरे को, चाय पुन्नी लेनी है मेरे को, एक ये ले लेते हैं। पता नहीं, मेरे पास ना ऐसा पिलर तो है, लेकिन सोच रही हूँ कि एक ऐसे वाला भी ले लूँ, क्योंकि फिर ये ना हमें हाथ में लगता है, मतलब एवरी टाइम ये नहीं चलता। और ये 10 रुपये का मिल रहा है, 10 का आता क्या है, शोर बहुत ज़्यादा है, तो एक ये भी ले रही हूँ। अभी हम लोग आ गए अपने फेवरेट क्रॉकरी वाले सेक्शन में। मैंने आपको बोला था कि ऐसी प्लेट्स मेरे को लेनी है, और मैं ले रही हूँ ये वाली प्लेट्स 6 ले रही हूँ। और ये बहुत अच्छी, मतलब इधर चटनी डाल के इधर आप अपना स्नैक कोई डाल सकते हो। इनके पास बहुत अच्छी क्रॉकरी है। और
ये हमारी यहाँ पे पैक हो रही है, देखो। अच्छा डेंजर तो है, टूट जाती है अच्छा, हम ना शॉप पे आए थे और सरदार जी शॉप पे नहीं है, और मैंने इंदर को कॉल किया है, वो कह रहा है कि मैं कहीं बिजी हूँ, फील्ड में हूँ। तो फिर क्यों ऐसे दरवाज़ा खींच रही है, चल आजा, फिर आजा। हम तो वैसे, हमको कौन सा काम था, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा चलो मिलते जाते हैं। चल चले घर, हैं? चल चल। हाँ जी, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बेइज्जती ऐसा है कि हम जी पिंड जाना पड़ा। आप ना वैसे पता है क्या होता है, हर बात बताने का ना एक वो होता है। आपने आके मेरे को इतनी बुरी तरीके से डराया है। टाइम हो गया है 9 बजने में 10 मिनट, आए हैं और मेरे को कह रहे हैं कि मैनू पिंड जाना पैना। मेरी ना जान निकल गई लिटरली कि सुख है। ऐसा थोड़ी करते हैं, नहीं बस अकल से बताते हैं यार, ऐसे नहीं करते। मैं पता एकदम से मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। पापा पापा पापा, फिर आओगे कब? रबड़ बैंड 10 बजे तो पहले पहुंचना है वापस। मैं पता क्या, बच्चे मेरे को तंग करेंगे रात में, मैं कैसे मैनेज करूंगी? इधर मैंने तो लड़ मेरे बेटा ही है, मेरे बेटा। हाँ बेटा ही है, बेटा ही और है। आइए मेरे तक आइए। वो बहुत अच्छा लगा। इंदर को अपनी शॉप के काम से जाना है राजपुरा, तो फिर ये वहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन इट्स टू लेट। पाजी को जो आपके साथ जा रहे हैं उनको ड्राइव करना आता है। हाँ हाँ उन्होंने। फिर कोई टेंशन नहीं, तो मैं आपको जाने नहीं देती इतनी रात में। पूछा ताई पूछा मैं कहा अंदर हाँ गड्डी हैगी है। फिर क्या बस धोखा दिया आपने मेरे को, धोखा। 9 तो 11 बजे पहुंच जाऊंगा। 9 तो 11 9 तो 11 10 बजे वापस आ जाऊंगा। चल मैं कैसे मैनेज करूंगी? पीछे से दोनों पता तंग करती हैं, और उन्होंने शाइन माही ने स्कूल भी जाना सुबह। चल फिर बैठ जाओ, कोई नहीं। उन्होंने स्कूल जाना है यार। चल बाय, जल्दी आना, पहुंच के फोन करना। शाइन माही, क्या हुआ था बेटा? हैं? तुम्हारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना? हाँ ना, तुमने फर्स्ट टाइम देखा ना भूकंप, भूचाल, अर्थक्वेक। तो क्या कर रही थी अंदर? मैं अंदर ना कपड़े प्रेस कर रही थी, मतलब अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर। हाँ, मेरे को ना एकदम ऐसे लगा कि ना हिल रहा है कुछ, मेरे को लगा चक्कर आ रहे, मैं बेड पे बैठ गई। इतने में क्या हुआ कि मैं सोफे पे बैठी हुई थी बाहर। मैं जैसे ही बेड पे बैठी ना, आपकी आवाज आ गई शाइन, मेरे को लगा नहीं यार तो कोई निकलो। पता क्या, मैं ना सोफे पे बैठी हुई थी और मेरे को ना ऐसे लगा जैसे मेरे को किसी ने धक्का मारा हो जोर से। माही मेरे पास आ रही थी कुछ कहने के लिए, इसकी बात तो मैंने सुनी नहीं ना। जैसे ही सोफे तक पहुंची, मुझे ऐसे जोर से धक्का लगा। जैसे मेरे को धक्का लगा ना, मैंने पंखे की तरफ देखा ऊपर छत पे, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। इस बार सच में भूचाल था, और ना मैं मतलब पंखा ऐसे गड़गड़ गड़गड़ ऐसे हिल रहा था, तो मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं। मैंने शाउट किया जोर से, शाइन, क्योंकि सिफा सिद्दक मेरे पास थी, माही मेरे पास पहुंच चुकी थी, तू ही अंदर थी। तो जैसे ही शाइन बोला और हम लोग ऐसे भागे हैं ना, मतलब मेरे को आइडिया होगा, पर मेरे को लग रहा था मेरे को चक्कर आ रहे हैं। हाँ, बेड हिल रहा था, आपने शाइन बोला, मेरे को आइडिया हो गया कि भूकंप आ रहा है बस। है ना। हाँ यार, मेरी शक्ल रोने वाली थी। और जैसे कि आपने देखा है कि इंदर तो जा चुके थे, तो हमने गेट का लॉक और अंदर सब लॉक वॉक मैंने लगा लिया था, है ना। मतलब माँ शाइन, जब हम लोग बाहर भाग गए, शाइन के पैर में चप्पल नहीं थी, हमारे पैर में फुटवेयर्स थे, क्योंकि मैं सोफा पे बैठी थी, मैं चप्पल पहन के बैठी थी, माही ने भी स्लीपर्स पहने हुए थे। और सिफा सिद्दक ने, पता है क्या, हमने इनके ना जस्ट डायपर चेंज किए थे, इन्होंने पजामियाँ भी नहीं पहनी हुई थी, और हम लोग ऐसे ही भागे, ना हमसे कुंडे खुले ना हमसे ताले खुले, मतलब ऐसे हो गया कि खुल ही नहीं रहा, भागे। और जितने में मतलब हमारी गली में सबसे पहले हम लोग निकले शाउट करते हुए, हमारे बार तो दड़ सब निकले, और बाहर इतना शोर था, भूचाल है, भूकंप है, बाहर निकलो पूरा शोर था। और हम लोग 25 मिनट बाहर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा अर्थक्वेक था ना, मैंने अभी देखा न्यूज़ में 2 मिनट के करीब था, और ये था, सच में था, मतलब का अच्छे खासे झटके लगे हैं। हिमाचल में 7.7 का है, पंजाब में भी 6.6 का बता रहे हैं, और अच्छा खासा भूकंप था ये। और इंदर को
मैंने फिर फ़ोन किया इंदर को, तो उन्होंने बोला, उनको पहले ऐसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, है ना। मैंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, आप न्यूज़ देख लो। तो वो तो ड्राइव कर रहे थे तो उनको तो कुछ पता नहीं चला। बोले कि हमको नहीं समझ में आया। उन्होंने बस ऐसे पूछा कि सेफ़ हो ना, ठीक हो, अभी अंदर ना जाना, ठीक हो ना, सारे बाहर होना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो अंदर भी अभी हम डर डर के ही पहुँचे हैं, है ना शाइना। अंदर बच्चे तो नहीं मान रहे थे आने के लिए, लेकिन आना तो था ही ना। तो अभी मतलब सेफ है, वाहिगुरु की कृपा है। लेकिन अब मेरे को ना शाइन, जो मेरे को हो रहा है ना, मेरे को अभी सिर में चक्कर आ रहे हैं। खैर मेरे को तो वैसे भी आते रहते हैं। लग रहा है पंखे पे। हाँ वैसे होता है, क्योंकि इनको तो पता नहीं ना क्या होता है। शाइन कहती है अच्छा ये होता है भूकंप, मैंने कहा हाँ यही होता है भूकंप। वीडियोस देखते मजाक बनाया हुआ था। हाँ सच में, नहीं ये मजाक तो नहीं है बेटा, ये लाइफ रिस्क है, मजाक नहीं। हाँ मजाक सिर्फ सीधे को लग रहा था। वो कर रही थी शाउट बार बार और कह रही थी कि मतलब चीखे मारी थी, तूता। मैंने कहा बेटे टाइम से बाहर आ गए, नहीं तो हमारा ही तूता हो जाना था। उनको ऐसा लग रहा था तूता कि चलो बाहर को चलोगी, ये घूमने के लिए जा रहे हैं और बाहर के लिए चलो, है ना। हाँ और इंदर जो गए हैं वो अपने काम से गए हैं। मैंने उनको डिनर करा के ही भेजा था। मैंने कहा फिर लेट हो जाओगे, 11 बजे पहुंचोगे तो फिर वो दिक्कत होएगी। तो खाना वाना खा के गए हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था तो उन्होंने कहा था आधा घंटे तक पहुंचेंगे, अभी वो पहुंचे भी नहीं है ना। सबसे बड़ी हमारी टेंशन जो है वो ये है, मेरे को ये था कि सिदक तंग करेगी। हाय मक्खी घुस गई है अंदर, वो हटाना उसके मुंह के ऊपर है, पता नहीं कहाँ से। और ये सो गई हैं, शुक्र है वाहिगुरु का। लेकिन हम यहाँ नहीं सोएंगे, दूसरे वाले रूम में सोएंगे। अब इनको उठा के लेके जाना पड़ेगा। तू कैसे उदास हुई पड़ी है, सो जाओगे कि डर लगेगा? एक तो पापा चले गए हैं, ऊपर से भूकंप भी आ गया। नहीं ऐसा होता है, पापा जब भी कभी काम पे जाते हैं हाँ। ना, या तो टीवी बंद हो जाएगी या वाईफाई में कोई तकलीफ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। हाँ पता नहीं आज क्या हो गया। आज तो भूकंप ही, आज भूकंप, क्योंकि पापा दादी घर गए हैं ना, भूकंप ही आ गया। वैसे सच में ऐसे होता है हमारे साथ। पापा जब भी ऐसे जाते हैं मतलब नाइट स्टे के लिए बाहर, उनको काम की वजह से जैसे भी रुकना पड़ता है, तो कोई ना कोई दिक्कत आती है और हम परेशान होते हैं पीछे से, है ना। आज जैसी दिक्कत तो कभी नहीं आएगी, भूकंप ही आ गया, कुछ ना कुछ होता है ऐसे, है ना। ये बात तूने सही बोली है शाइन। माही को नींद आ रही है, माही की आंखें देखो, सो जाएगी। कुछ नहीं होता बेटे, वाहिगुरु सहारे है सारी दुनिया। अगर उसने आपको बचाना है तो उसने बचा ही लेना है। वो उसमें देखा नहीं था अभी कहाँ आया था वो, इतना भूकंप आया था, 12 दिन बाद भी लोग मलबे में से निकले हैं। तो जिन्हों रब रखे उन्हों कौन मारे। ऐसे तो आप कुछ नहीं कह सकते। आप घर, अगर आपकी मौत आई है तो घर पे भी मर जाओगे, ऐसे नहीं होता था। बस चला गया, वाहिगुरु ने बचा लिया, शुक्राना। माही तो स्ट्रेस में ही आ गया बेचारी मेरी बेटी। ऐसे नहीं डरते बेटे, भगवान है हमारे साथ, वाहिगुरु जी हैगे हैं। आंखें उसकी बंद हो रही, सो जा वाहिगुरु कर मूल मंत्र पढ़ के, बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ सहारे कह के सो जा। सुबह तेरी जाग पता कब खुली, जब मैं बोलूँगी उठ माही उठ, टाइम हो गया, स्कूल जाना है। तेरे को पता भी नहीं लगना कि कब सुबह हो गई, है ना। हो गया। हाँ कर लिया, काम कर लिए सारे। मैंने अपने बर्तन नहीं धोए, जो मैंने बर्तन धोने थे, पता मैंने किचन साफ की, फिर मैंने बर्तन क्लीन करने थे, पता नहीं क्यों मैं ना बर्तन छोड़ के ना आकर सोफे पे बैठ गई। अगर मैं बर्तन धो रही होती तो मैं अपनी मस्ती में होती, शायद मेरे को भी भूकंप का पता ना चलता। मैं मतलब 2 मिनट पहले ही आके मैं सोफे पे बैठी। आइडिया मेरे को, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि चक्कर आ रहे, मैं बैठी रहूंगी। बैठ के तो ज्यादा, हाँ मेरे को भी सोफे पे ही फील हो, मेरे को ऐसा लगा मेरे को किसी ने धक्का दिया है। तो मैं तो वैसे ही, आपको पता है जैसे वो जो मैं बोल रही थी ना, झूला लेना है। हाँ, वैसे ये कौन से झूले मिलने लगे मेरे को। चलो जो भी है ना। चलो जी यहीं पे हम इस व्लॉग का एंड करते हैं, भूकंप वाला व्लॉग। मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, भूकंप से बचिएगा। अगर भूकंप आए तो बाहर चले जाइएगा, जैसे हम भागे थे, है ना। चलो बाय कर दो सबको, बाय।